आप यह सोच रहे हैं कि हम गरीब हैं, नहीं होगा, तो गलत सोच रहे हैं आप, गलत सोच रहे हैं आप, गलत ही सोचते हैं। आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकता है एक विद्यार्थी बहुत कुछ कर सकता है। घूमने से कोई फायदा नहीं मिलेगा, फालतू दोस्त बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। हम यह नहीं कहते कि दोस्त नहीं बनाओ, लेकिन दोस्त इतना अच्छा बनाओ जो आपसे पढ़ने में तेज हो, जो आपसे पढ़ने में तेज हो, जो आपसे शिक्षित हो, जो आपको पढ़ाई के प्रति प्रेरणा जगा सके, ऐसा दोस्त बनाओ जिससे जब भी बातें हो वह सिर्फ पढ़ाई के बारे में हो, एजुकेशन से संबंधित हो। फालतू दोस्त आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है, संवार नहीं सकता है, आबाद नहीं करेगा। एक पेट से जन्म लेने वाला भाई भाई तो होता ही नहीं है, और दोस्ती पर इतना बड़ा भरोसा, दोस्ती पर इतना बड़ा भरोसा, इतना बड़ा भरोसा दोस्ती पर करना ही नहीं चाहिए। 100 में से 99 को दोस्त जो होता है ना, कमीना होता है। मानिए नहीं मानिए, आप आपसे दोस्ती करेगा और आपके बहन पे लाइन मारेगा, आपसे दोस्ती करेगा, आपके मां पे लाइन मारेगा। 100 में से 99 दोस्त, मात्र एक दोस्त ऐसा होता है जिसके अंदर में किसी प्रकार की स्वार्थ नहीं होता है, निजी स्वार्थ नहीं होता है, किसी प्रकार की नहीं, किसी प्रकार की स्वार्थ नहीं होता है। एक ही दोस्त ऐसा होता है जो मरते दम तक साथ देता है। वैसे दोस्तों को पहचानना है। जो दोस्त आपके मुंह पर किसी दूसरे के बहन के बारे में बुराई करता है, हो सकता है कि अगर आप न रहे तो आपके गैर मौजूदगी में आपके बहन की भी बुराई करेगा, आपके परिवार का भी बुराई करेगा। जो दोस्त किसी दूसरे के घर में जाकर खाना खाकर किसी दूसरे के मुंह पर जाकर उसकी बुराई करता है कि अरे खाना उसके घर में अच्छा नहीं बनता है, खाने का दिल नहीं करता है, हो सकता है कि एक दिन आपके घर के खाना के बारे में बुराई करेगा। पहचानो, सही बात है, दोस्ती जीवन को संवार देती है, निखार देती है, पर वैसा दोस्त मिल जाए तब, नहीं तो खुद को अपना दोस्त बना लो। खुद से बड़ा कोई साथी हो ही नहीं सकता है, खुद से बड़ा कोई साथी नहीं हो सकता है एक इंसान का, एक विद्यार्थी का। जब भी हारना, किसी दूसरे को मत बताना, क्योंकि दूसरे को बताएगा ना तो मजाक उड़ाएगा तुम्हारा, सिर्फ यही बोलेगा कि औकात तुम्हारे पास नहीं है जीतने का। जब भी हारना, मुस्कुरा देना और खुद से बातें कर लेना कि हम तो हार गए। फिर तुम्हारा अंदर से आवाज आएगा कि हारने वाला ही एक दिन जीतता है। लेकिन किसी और को कहने जाएगा कि हम तो हार गए, तो दांत चियार के यही बोलेगा वो तो होता ही है, आपसे होने वाला भी नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, चलिए दूसरा काम कीजिए। ऐसा ही बताएगा आपको। अगर नहीं आप मानते इस बात को, तो आप अपने गांव में जाकर बोलिएगा कि हमको आईएएस अफसर बनना है, हमको बीडीओ बनना है, हमको सीओ बनना है। कल ही, आज कहीं उसी समय कहेगा कि औकात है लेना, आईएएस अफसर बनेगा, औकात आपका दिखा देगा। आज आप अपने गांव में जाकर कहिए कि हमको बीडीओ और सीओ डॉक्टर बनना है। आज आप अपने गांव में किसी से भी कहिए ना, डायरेक्ट आपको बोलेगा कि औकात है ये नहीं है, डॉक्टर बनेगा। लोग औकात पे आपको ला देगा। इसलिए खुद से बड़ा कोई साथी नहीं होता है। मेहनत करो, अपने अंदर में जुनून लाओ, ताकत लाओ। लड़का हो या लड़की फर्क नहीं होता है, लड़का हो या लड़की फर्क नहीं होता है। आप देख रहे हैं ना, वर्तमान में बेटा साथ नहीं देता है पर बेटी जरूर साथ देती है। लालू प्रसाद जी का उम्र लगभग 72 साल हो गया, दो बेटा है, कोई किडनी नहीं दिया, अंत में उनकी बेटी किडनी दी है। जिस बेटा के लोभ में वह 5-5 बेटी को जन्म दिए, जिस बेटा के लोभ में वह 5-5 बेटी को जन्म दिए, और आज वही बेटी अपने 72 साल के वृद्धा बाप को अपना किडनी दी है, अपना किडनी दी है। तो बेटा बेटी में फर्क नहीं होता है। अगर बेटा किडनी देने के लिए सरकार भी ले
तो पुतोह नहीं देने देगी, नहीं देने देगी। लेकिन बेटी को कोई नहीं रोक सकता है। अगर उसका पति बोलेगा भी कि नहीं देना है, तो हम अपने पिताजी को दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है। लेकिन पुतोह कहेगी कि दहेज देले वाली किडनी दे दिली तक एक को बची तो ओकरो को पुचका दे, हम नहीं देने देगी किडनी। वहां सोच रहे हैं ना मेरे बात को। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं होता है। औरत झलकारी बाई हो सकती है, औरत लक्ष्मी बाई हो सकती है, माता सावित्री बाई फूले हो सकती है, औरत देवी का रूप हो सकती है। तो औरत क्या नहीं पढ़ सकती है? क्या लड़की नहीं पढ़ सकती है? जुनून जगाओ, पढ़ो, मेहनत करो, ताकत लाओ अपने अंदर में, हौसला लाओ। हम हर बच्चे को कहते हैं कि खुद को सूरज की जैसा बना लो, और हर गार्जियन को कहते हैं हम कि अपने बेटी को सूरज के जैसा बनाओ, कि हर कोई उसको देखे तो उसका आंख मुरझा जाए। सूरज के जैसा बनाओ, प्रकाश भी फैलाए और देखने से उसका आंख भी मुरझा जाए। लड़की के ताकत को कम, हम सभी लड़की को बोलते हैं कि आप अपनी ताकत को कम नहीं आंकिए। अगर सिर्फ नेचर को सुधार लीजिएगा, सिर्फ नेचर को अगर लड़की सुधार ले तो दुनिया का कोई ताकत उसको बैक नहीं कर सकता है। सबसे बुराई होता है लड़की का नेचर। अगर कहीं भी लड़का लड़की का मैटर होता है, कहीं भी अगर लड़का लड़की का मैटर होता है, तो 90% लड़की का गलती होता है, मात्र 10% लड़का का गलती होता है। आप मानिए या नहीं मानिए, कितना लोग कहेंगे कि गलत, लेकिन हम इस चीज को मानते हैं कि अधिकांश लड़की का गलती होता है। किसी भी मैटर में, किसी भी मैटर में लड़की का गलती होता है। किसी ने इशारा दिया, किसी ने मुस्कुरा दिया, वो पागल क्या समझेगा? वो तो घूमेगा ही पीछा पीछा। इशारा को स्वीकार मत करो मुस्कुराकर, और नेचर सुधार लो। हर लड़की को हम एक ही संदेश देते हैं कि नेचर सुधार लीजिए, आपके पिता आपको जरूर पढ़ाएंगे। लंबा सफर के लिए आपको अपने माता पिता के विश्वास को जीतना पड़ेगा, चाहे वह लड़का हो या लड़की। अगर आप मैट्रिक में लापरवाही करते हैं, अगर आप मैट्रिक क्लास को अच्छा से नहीं करते हैं, आप इंटर क्लास को अच्छा से नहीं करते हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं अच्छा से, तो क्या आपके गार्जियन आपको आगे पढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे? नहीं होंगे, नहीं होंगे। और आज आप बहाना मार देते हैं, काम है। सही बात है कि आपके पास, हर इंसान के पास काम होता है, मेरे पास भी काम है, रोज काम आता है, हम उसको टाल बेटाल कर देते हैं भाई कि हमको पढ़ाई ही जरूरी है। रोज काम आते हैं, हम उसको क्या करते हैं? टाल बेटाल करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तबीयत खराब होता है, डॉक्टर के यहाँ नहीं जा पाते हैं, यह सोचकर कि डॉक्टर के यहाँ जाएंगे, फिर 1-2 दिन दिक्कत हो जाएगा, गांव के डॉक्टर से दवा लेकर खा लेते हैं। तो यह सोचते हैं हम। और आप लोग पढ़ाई अगर नहीं करते हैं तो खुद को धोखा दे रहे हैं। हर विद्यार्थी खुद को धोखा दे रहा है। पढ़ाई करो, ना हमको धोखा दे रहा है, ना गार्जियन को धोखा दे रहा है। वो अपने तो आधा जीवन जी लिए, आपको पूरा जीवन जीना है। आप निर्णय लीजिए कि किस तरह पढ़ना है, निर्णय लीजिए कि किस तरह पढ़ना है। अगर आगे मुस्कुराना है, अगर जीवन में खुश रहना है, मगन रहना है, तो खुश रहने का एक ही दवा है, खुश रहने का एक ही दवा है, पढ़ाई करो। पढ़ने वाला विद्यार्थी अगर 1-2 दिन अगर नहीं पढ़ पाता है तो मायूस हो जाता है कि भाई मेरा 2 दिन बर्बाद हो गया, 2 दिन बर्बाद हो गया, हम नहीं पढ़ पाए हैं। और आपको पढ़ना है, खुश रहने का एक ही दवा है, पढ़ाई करना, मन से, हृदय से, ताकत लगाकर, जुनून से।
मेरे पोस्टर पर लिखा है, वादा भी करो इरादा भी करो, ख्वाहिशों को कभी आधा मत करो। बदल देते हैं लोग कर्म से ही दुनिया, तकदीर पर कुछ भरोसा ज्यादा न करो। तकदीर पर भरोसा मत करना। कुछ लोग सोचते हैं कि भाई हमारे भाग में जो लिखा होगा वही मिलेगा, भाग में जो लिखा हुआ वही मिलेगा, मेरे भाग में जो गोधा दिया होगा ब्रह्मा जी लिख दिए होंगे वही मिलेगा। भाई गलत गलत। भाग भी इंसान के कर्म के भरोसे बैठा रहता है। भाग हम लोगों का कर्म से बैठा हुआ है। हम लोग अगर अच्छा कर्म करेंगे तो भाग मेरा अच्छा होगा, अच्छा कर्म नहीं करेंगे तो भाग मेरा अच्छा नहीं होगा। अगर कोई आदमी कहता है कि तीर्थ स्थल पर जाने से कोई विद्यार्थी अगर तेज हो जाएगा, तो हमको कहो आज कोचिंग छोड़कर हम 2 साल के लिए हम किसी बाबा धाम या कहीं जाकर वहीं बैठ जाएंगे, क्या हम बन सकते हैं बड़ा पदाधिकारी? क्या मान प्रतिष्ठा रहेगा मेरा? भगवान भी तुम्हारे कर्म पे ही खुश रहते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि बच्चा कर्म करे, भगवान भी चाहते हैं कि बच्चा कर्म करे, इंसान कर्म करे। और आप अगर कर्म नहीं करते हैं और तकदीर पर भरोसा करते हैं कि मेरे जो तकदीर में होगा वह मिल के रहेगा, तो गलत भरोसा करते हैं आप बिल्कुल गलत करते हैं भरोसा। मेहनत कीजिए, मेहनत से ही भाग बनती है। मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपका भाग नहीं बनेगा। सफलता हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीनों में मिलती है। सफलता जो होता है ना, हाथों की लकीरों में नहीं होती है। कुछ लोग अपने हाथ को दिखाते हैं बड़े बड़े ढोंगी से, हाथ देखिए, वो बोल देता है कि आप डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, 2023 में नौकरी लग जाएगा, 24 में लग जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। आपके पहला बीवी मर जाएगी, दूसरा बीवी आएगी, 2 का शादी होगा, 3 का शादी होगा, 2 लड़का होगा, 4 लड़की होगी। पहले ही आपको शक धरा देगा। और शक की बीमारी बहुत खतरनाक होता है। शक की बीमारी मालूम है, जो शक आपको धरा देगा वह आपके माइंड में गूंजते रहेगा और वही चीज होगा, वही चीज होगा, वही चीज होगा। हाथ दिखाने से अच्छा, हाथ दिखाने से बेहतर है कि खूब पढ़ो, मेहनत करो, मेहनत करो। अगर उड़ान भरनी है, अगर उड़ान भरनी है तो चिंता मत करो इस बात का कि मेरा कल क्या होगा, मेरा कल क्या होगा, इसका चिंता मत करो, उड़ान भरो। तुम जीवन में कुछ भी करना, पढ़ाई करके करना ताकि वह काम तुम्हारा सफल हो सके। अगर पढ़ाई करके उस काम को नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होने वाला है। छोटा उम्र में जब बच्चा होता है ना, जब छोटा उम्र से रहता है 10 साल 12 साल 14 साल 15 साल, तो नया गाछ को आप देखिएगा, नया गाछ अगर बागवानी में लगा हुआ रहता है, नया गाछ आप बागवानी में देखिएगा तो बड़ा स्मार्ट दिखता है। नया गाछ अगर है तो देखिएगा बड़ा देखने में इतना अच्छा लगेगा कि मन करेगा कि थोड़ा सा उसको छुए, उस घास को क्या करे, छुए। उसके पत्ता भी कोमल दिखते हैं। पतझड़ के महीना में पुराना पेड़ के पत्ता पहले झड़ जाते हैं, नया पेड़ का बाद में, क्योंकि वो क्या है, नया है। तो नया गाछ को इस बात का घमंड रहता है, अरे भाई सबका पत्ता झड़ गया लेकिन मेरा पत्ता आज तक भी है। नया गाछ को इस बात का घमंड रहता है कि अरे भाई सबका पत्ता मुरझा गया लेकिन मेरा पत्ता आज भी है। पतझड़ की महीना में पुराना गाछ का जो पत्ता होता है ना, वह सबसे पहले झड़ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में नया गाछ के पत्ता धीरे 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 झड़ते हैं एक तरफ से, फिर नया होते ही जाते हैं। इस बात का नया गाछ को अत्यंत घमंड रहता है। उसी तरह आज 10 साल 12 साल 14 साल के लड़का को घमंड है, उसी तरह की घमंड रहता है। अरे क्या कमी है, ऐसे है वैसे है, एड बैंड फ्रेंड बैंड, इस सारा चीज एक दिन खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक दिन आपको भी पुराना गाछ बनना है। ये आप एक दिन जब पुराना गाछ बनिएगा ना, उस दिन आपको दर्द महसूस होगा कि भाई हम कितना गलत किए थे, उस दिन कितना गलत किए थे और कितना गलत थे हम।
कितना गलत थे हम, उस दिन आपको मालूम चलेगा। हर विद्यार्थी संकेत ले लेके हमको कुछ करना है, और नहीं संकेत लेते हैं ना, तो एक बार आपको, हर विद्यार्थी को ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अरे ध्यान से सुनने के प्रयास करना है। हर विद्यार्थी को हम एक ही बात कहना चाहते हैं, कभी अपने मां की आंखों में आंखें डालकर देखना कि वह क्या चाहती है। कभी अपने मां की आंखों में आंखें डालकर देखना कि वह क्या चाहती है। कभी अपने मां के हाथों को देखना कि वह क्या चाहती है। कभी अपने परिवार की स्थिति को देखना कि परिवार का स्थिति तुम्हारे बारे में क्या चाहता है। कभी आस पड़ोस के ताना को देखना कि वह ताना तुमको क्या बनाना चाहता है। अगर तुम मजाक ही ले रहे हो मेरे बात को, तो ले लो मजाक, लेकिन कभी अपने बाप के हाथ को देखना, वह हाथ में छाले पड़ जाते हुए काम करते करते, वेल्डिंग करते होंगे तो उनके शरीर जल जाते हैं। कभी उनको देखना, वह तुम्हारे बारे में क्या चाहते हैं। कभी गंभीर रूप से, कभी ध्यान से, सोच समझकर, दिल से, कभी अपने परिवार की स्थिति को देखना कि तुम्हारे परिवार की स्थिति तुम्हारे बारे में क्या चाह रहा है, तुमसे क्या मांगता है। देखना कभी परिवार की स्थिति। एक विद्यार्थी से उसका परिवार क्या मांग रहा है, इस चीज को कभी देख लीजिएगा आप लोग, अनुभव हो जाएगा आपको।